ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी बजट के और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये आपकी बुक का फाइनल क्वेश्चन है और इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज कर देंगे अपन लोग। ठीक है, देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, एमपी क्वेश्चन है। देखिए लिखा है द कैपेसिटी ऑफ कंपनी 4000 यूनिट्स, मतलब उस कंपनी का जो 100% कैपेसिटी वो कितना प्रोडक्शन है, 4000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, वो कंपनी यूनिट प्रोड्यूस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वो 2800 यूनिट्स के लिए दिया है और ये वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको 3600 यूनिट्स का दिया हुआ है। ठीक है, 2 यूनिट्स का दिया हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 500, फिर 560 है। अगर आप 2800 बनाओगे तो 500 लगेगा और 3600 बनाओगे तो 560 लगेगा। पावर जो है 1800 है और 2000 है। शॉप लेबर 700 और 900 है। कंज्यूमर स्टोर 1400 और 1800 है। सैलरी 1000 और 1000 रुपये है। इंस्पेक्शन 200 और 240 है। डेप्रिसिएशन 1400 और 1400 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ओके, अब देखिए आपको क्या लिखा है, रेट ऑफ अब आगे देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट्स, मतलब 1 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोडक्शन होता है। 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाया जाता है, 10 यूनिट्स। एंड डायरेक्ट मटेरियल 1 रुपये पर यूनिट दिया और डायरेक्ट वेजेस 4 रुपये पर आवर दिया है। पर आवर हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, पर यूनिट लेते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना रहा होगा, देखो साफ साफ लिखा है कि 1 घंटे में कितना यूनिट्स लगता है, 10 यूनिट्स बनाया जाता है। 1 घंटे में कितना यूनिट्स, और 1 घंटे का खर्चा कितना है, 4 रुपये। 1 घंटे का 4 रुपये खर्चा और 10 यूनिट्स बनाया जाता है, तो पर यूनिट कितना खर्चा आएगा, 4 रुपये पर यूनिट। यानी कि डायरेक्ट वेजेस जो पर यूनिट आएगा वो कितना आएगा, 0.40 यानी 40 पैसे आएगा। बोल रहे हैं ना इसमें कि 4 रुपये 1 घंटे खर्चा है और 1 घंटे में 10 यूनिट्स बनाया जाता है। तो 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाया जाता है, 1 यूनिट कितने रुपए का खर्चा हुआ, 0.4 रुपीज़। 4 डिवाइड बाय 10 कर दो, 4 यूनिट्स। ठीक है, 0.4 यूनिट्स। तो ये तो दिया है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में एक टेंशन है। क्या टेंशन है बताइए आप ही लोग। सर इसमें बिल्कुल अलग से क्लासीफाई नहीं किया है कि कौन कौन से खर्चे वेरिएबल है, कौन कौन से खर्चे सेमी वेरिएबल और कौन कौन से खर्चे फिक्स्ड है। ऐसा कुछ बोले ही नहीं है अपन लोगों को। तो जब बोला नहीं है तो फिर कैसे करें सर। बोला रहता पहले, अभी तक के क्वेश्चन बाकायदा लिख के देता था कि फलाना फलाना इतना फिक्स्ड है, इतना वेरिएबल है। तो अब ऐसे सिचुएशन आएगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से खर्चे वेरिएबल है और कौन कौन से खर्चे क्या है, फिक्स्ड। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या तरीका देखने का, देखो फिक्स तो आप ऐसे ही देख लोगे, फिक्स तो आपको सामने ही दिख जाएगा। देखो सैलरी 1000 हर लेवल पे 1000 है, ये तो कंफर्म हो गया फिक्स्ड है। और डेप्रिसिएशन भी देखो कितना दिया है, 1400। इससे ही पता चल रहा है कि ये क्या है, बिल्कुल फिक्स है। बाकी खर्चे थोड़े अलग दिए, तो हो सकता है इनमें से कोई वेरिएबल होगा और हो सकता है कोई इनमें से क्या रहा होगा, सेमी वेरिएबल रहा होगा। तो पहचानना है। तो देखो अब अपन पहचानते हैं कि वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन कौन सा रहा होगा। तो देखो वेरिएबल का नेचर क्या होता है, वेरिएबल का पर यूनिट हमेशा सेम होता है। सही बात है कि नहीं है, वेरिएबल का पर यूनिट हमेशा क्या रहेगा, सेम। एक वेरिएबल का नेचर है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालना तो उसका पर यूनिट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका पर यूनिट कॉस्टिंग सेम रहेगा। तो एक बार ट्राई करते देखते। और अच्छा, और सेमी वेरिएबल क्या है, अगर पर यूनिट सेम नहीं है मतलब वो सेमी वेरिएबल है। अगर पर यूनिट सेम आ रहा है मतलब वेरिएबल है, और पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है, वो सेमी वेरिएबल है। आया बात समझ में। तो देखो चलो एक बार ट्राई करते। देखो रिपेयर्स, देखो 500 डिवाइड बाय 28 करो। चलो कैलकुलेटर निकालो। 500 डिवाइड बाय 2800 करो। 500 डिवाइड बाय 2800, कम ऑन। 500 डिवाइड बाय 28, अच्छा 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 17 समथिंग आ रहा है। ठीक है, वैसे ही 560 डिवाइड बाय 3600 करो। 560 डिवाइड बाय 3600 करो, 3600, 0.15 डिफरेंट आ रहा है। देख लो भाई दोनों क्या है। तो इससे पता चल गया कि ये सेमी वेरिएबल है। क्या है ये, सेमी वेरिएबल है ये वाला। ऐसा साइड में लिख लो या टिक लगा लेके सेमी वेरिएबल के लिए। सेमी वेरिएबल के लिए मैं क्या करता हूँ, रॉन्ग का साइन लगा देता हूँ, चलेगा। ये सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल के लिए रॉन्ग का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, पावर देखो, पावर 1800 या 2800 का। चलो 1800 डिवाइड बाय 2800 करो। हाँ जी, कितना 0.664 समथिंग आ रहा है ना। ओके, वैसे 2000 डिवाइड बाय करो 3600, 0 पॉइंट, ये भी अलग अलग आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये भी सेमी वेरिएबल है। तो पावर भी क्या है अपना, सेमी वेरिएबल। अब शॉप लेवल ट्राई करते हैं। देखो 700 डिवाइड बाय 2800 करो, हाँ 0.25 आ रहा है। और 900 डिवाइड बाय 3600 करो, 0.2 है। देखो सेम आ गया, यानी वेरिएबल। इससे पता चल गया कि शॉप लेबर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है। ओके, कंज्यूमेबल स्टोर देखो 1000 कितना, 1400 है। 1400 डिवाइड बाय 2800 करो, 0.5 आया। इसका भी करके देखो 1800 डिवाइड बाय 3600, 0.5 सेम है। मतलब ये भी क्या है, वेरिएबल है। ओके, वेरी गुड। सैलरी तो सामने दिख ही रहा है, 1000 तो फिक्स है, तो बात ही नहीं करना। इंस्पेक्शन देखो 200 डिवाइड बाय 2800 करो, 0.71 समथिंग आ रहा है। 240 डिवाइड बाय 3600 करो, हाँ 0.066 समथिंग आ रहा है। मतलब ये भी क्या है, सेमी वेरिएबल है। इंस्पेक्शन क्या है, सेमी वेरिएबल। बाकी सब हो गया। देख लो कोई खर्चा मिस तो नहीं हुआ ना, सब है। तो यानी समझ में आ गया। देख लो
यानी कि ये तीन खर्चे जो है वो क्या है, सेमी वेरिएबल है, 2 खर्चे क्या है, वेरिएबल है। और अलग से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस तो दिया ही अपन लोग को वेरिएबल के नाम से। अब अपन बना सकते हैं, है मज़ेदार क्वेश्चन। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन की 4000 यूनिट्स प्रोडक्शन होता है, जिसमें आपको 60%, 80% और 100% के लिए क्या करना है, बजट क्रिएट करना है। क्लियर है आप सभी को? चलो बजट क्रिएट करते हैं। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो समझ में आ गया कैसे इलेक्ट करना है इसको अपन लोगों को ना। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। अपन बोर्ड पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग क्रिएट करेंगे, चलो बनाते हैं। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ देता हूँ। ये मेरा वर्किंग नोट हो जाएगा। चलो 3 कॉलम बनेगा यहाँ पे, है ना। देखो हमारा, अब देखो इस कंपनी में क्या कहानी है। टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल जो कैपेसिटी वो कितना कैपेसिटी का है, प्रोडक्शन है 4000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, ठीक है। और हमको बनाने कितने के लिए बोला, 60% के लिए, 70% के लिए और फिर कितने के लिए, सॉरी 80 के लिए बोला क्या, 80% के लिए और 100% के लिए, ठीक है। चलो निकालो एक बार, 4000 का 60% निकालो, 2400 यूनिट्स। क्यों 4000 का 60%, 4000 का 80% निकालो 3200 यूनिट्स, और 4000 का 100% निकालो 4000 यूनिट्स। तो ये आ जाएगा 4000 यूनिट्स। अब अपना काम करना चालू करें अपन लोग। चलिए बोलो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट लिखा जाता है। तो देखो बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट में लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे अपन लोग, डायरेक्ट मटेरियल। बोलो डायरेक्ट मटेरियल लिख के दे दिया 1 रुपये पर यूनिट है, तो सीधा ले लो 1 रुपये पर यूनिट। तो एट द रेट ₹1 पर यूनिट, ठीक है। चलो बोलो पर यूनिट ले लो। चलो मल्टीप्लाई करो 1 रुपये का 2400 के साथ, 2400 ही आएगा। 1 रुपये इंटू 3200 करोगे 3200 ही आएगा और 4000 ही आएगा। समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका डायरेक्ट वेजेस की बात करते हैं। बोलो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना है, नहीं 4 रुपये पर आवर है। एक पर यूनिट कितना था, 0.4, ठीक है 0.4 एट द रेट ₹0.4। चलो 0.4 इंटू 2400 करो 1600, है ना। फिर 0.4 इंटू करो 3200, 960 आ रहा है। कैसे उल्टा सीधा निकालते हैं, 0.4 इंटू 24 किए कितना है 960। 0.4 इंटू 3200 करो 1280, एंड देन फिर 0.4 इंटू 4000 करो 1600। वेरी गुड, ठीक। चलिए अब देखिए अपन और वेरिएबल क्या क्या है। तो और वेरिएबल में देखा जाए तो शॉप लेबर वेरिएबल में क्या है, शॉप लेबर वेरिएबल है। देखो बच्चों शॉप लेबर, तो याद करो शॉप लेबर आपने कितना निकाला था, इसका पर यूनिट कितना निकाला था, देखो करके 0.25 निकाले थे क्या, करके देख लो। 700 डिवाइड में करो ना 2800, कितना आया था 0.25। तो चलो मल्टीप्लाई करो 0.25 इंटू 2400, 0.25 इंटू 2400 करो 600, फिर वैसे 0.25 इंटू 3200 करो 800, और 0.25 इंटू 4000 करो 1000। समझ आया। सेम वैसी कंज्यूमेबल स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स हमने पर यूनिट कितना निकाला था, 0.5 आया था, याद है ना। चलो 0.5 ले लो, 0.50। चलो मल्टीप्लाई करो 1200, फिर मल्टीप्लाई करो 1600, फिर मल्टीप्लाई करोगे 2000। तो ये हो गया वेरिएबल। और कोई बचा तो नहीं वेरिएबल, चेक कर लीजिए, नहीं है ना। तो बस देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया वेरिएबल। इसको लिखेंगे टोटल ऑफ क्या, ए। ये आप लोग लिख लीजिए बड़े प्यार से, टोटल ऑफ ए। डन, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बी। किसकी बात करेंगे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। किसकी बात करेंगे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। तो देखो स्टूडेंट, सेमी वेरिएबल, तो देखो सेमी वेरिएबल में क्या है, पहला रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ लिखेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। देखो इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट क्या है, वेरिएबल। यही तो कहानी है। तो सर ठीक है, वो तो हम समझ में तो आ गया हम लोग को, कौन सेमी वेरिएबल है, कौन फिक्स्ड है। लेकिन इसमें से निकाले कैसे कि कितना पार्ट फिक्स है कितना पार्ट वेरिएबल, क्योंकि ऐसा भी कुछ अपन को दिया नहीं, कितना पार्ट फिक्स्ड है इतना पार्ट वेरिएबल है। तो ऐसा सब कभी निकालना पड़े। तो देखो ये जो सेमी वेरिएबल है, नंबर 1 अपन किसके लिए काम करेंगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ले लेंगे। तो देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में लिखा है कि 2800 यूनिट्स अगर आप बनाते हो तो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना खर्चा आता है, 500 रुपया। उसी जगह अगर आप 3600 यूनिट्स बनाते हो तो बच्चों आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना आता है, 560 रुपया। सही बात है कि नहीं है, ठीक है। अब समझना, एक फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट। अगर इसमें से जानना है ना कि आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो देखो कॉस्ट में कितने का चेंजेस है, 60 का। यूनिट्स में कितने का चेंजेस है, 2800 माइनस करो 3600, देखो 800, ओके 800 डिवाइड करो
0.075, दिस इज योर पर यूनिट आ गया भैया, ये आ गया पर यूनिट, ठीक है 0.075 पर यूनिट आया, डन, ठीक है। अब समझना, तो देखो अब अपने को क्या चाहिए, फिक्स्ड और क्या चाहिए, वेरिएबल। तो देखो फिक्स्ड को जोड़े होगे, फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अच्छा चलो पूरा ही लिख देता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आया होगा, कॉस्ट। अब दोनों में से किसी एक को उठा लो, या तो ये वाला उठा लो या फिर ये वाला उठा लो, बोलो पहले वाला उठाओगे। तो देखो यहाँ पर आपने उठाया, कॉस्ट कितना है 500 रुपया, 500 रुपये रखो, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मालूम, शॉर्ट में लिख लो फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट में रहता है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 0.75, तो रुपीज़ 0.075 इंटू कितना करेंगे, देखो यूनिट्स कितना है 2800 है ना, 2800 को मल्टीप्लाई करना, नहीं समझे, ठीक है। चलो सॉल्व करो पहले, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 210 माइनस कित प्लस इज इक्वल टू 500, तो देखो सॉल्व करो, देन योर फिक्स्ड कॉस्ट कम्स अप 210, बताओ कितना आ जाएगा 290, कितना आ गया 990, तो ये पार्ट है अपना 290, यानी 500 में से 290 क्या है फिक्स्ड है, और बाकी क्या है, तो आ गया फिक्स्ड पार्ट। तो देखो अब ध्यान देना, फिक्स्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड पार्ट कितना है 290, तो बच्चों हर एक लेवल पे कितना रहेगा 290, आया बात समझ में। उसी जगह पर यूनिट कितना है इसमें, वेरिएबल 0.075 पर यूनिट, तो चल मल्टीप्लाई कर दो, चलो 180, फिर इसका मल्टीप्लाई करो 3200 के साथ 240, ओके, एंड 0.075 इंटू 4000 करो जी, कितना आ रहा है 300, सही निकालना ना, गलती मत करना, ओके वेरी गुड। चलो समझ में आया कि नहीं आया। सेम वैसी थोड़ा एक लाइन छोड़ के किसका लिखोगे आप लोग, पावर, क्या लिखोगे पावर, तो पावर देखो लिखो फिक्स्ड, कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट क्या है वेरिएबल है, डन। तो चलो अपन काम करते हैं, अपन कुछ पार्ट फिक्स तो कुछ पार्ट वेरिएबल, सेम वही कहानी ना। अब मैं पूरा कहानी डिटेल में नहीं लिखूंगा, पावर का डायरेक्ट मैं चेंज इन कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। किसके लिए बात करूंगा मैं, पावर के लिए, नंबर 2 पावर के लिए बात करूंगा। तो देखिए पावर के साथ ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो बोलो पावर कहाँ गया, ये है पावर, चेंज इन टोटल कॉस्ट, बोलो टोटल कॉस्ट में कितना चेंजेस है 200 रुपया, माई डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स कितना 800, है ना। चलो डिवाइड करो, 0.25 आया पर यूनिट, तो आ गया 0.25, ठीक। तो अपन अलग कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, तो देख लो अगर हम लोग सीधा इसी में लगा दें, ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट माइनस, या बोल सकते हैं कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अरे कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट अलग कर दोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉस्ट कितना बताओ, एक उठाए अपन, कॉस्ट किसका 1800, कॉस्ट यहाँ लिए कितना 1800, वेरिएबल कॉस्ट कितना 0.25 एक यूनिट का, तो कितने यूनिट्स का 2800 का, तो 2800 को निकाल दो, ठीक है। तो 1800 माइनस कितना 0.25 करो, 2800 करो, कितना आएगा 700, तो 700 आया, घटाओ 700 को 1100, ये फिक्स्ड पार्ट है, आ गया 1100। तो देखो इसमें 1100 फिक्स्ड पार्ट है, तो हर लेवल पे क्या रहेगा 1100 ही रहेगा, डन। और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 0.25 आया था क्या, 0.25 रुपीज़ आया था। चलो मल्टीप्लाई करो 600, फिर मल्टीप्लाई करो 800, फिर मल्टीप्लाई करो 1000, समझ आया कि नहीं आया, है इजी। सेम ऐसी नंबर 3 क्या है, इंस्पेक्शन भी इसी में आता है क्या, इंस्पेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन कितना है, फिक्स्ड का कुछ पार्ट होगा और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा, आया बात समझ में कि नहीं आया। तो चलो फिक्स्ड निकालते हैं, अब मैं सीधा निकाल देता हूँ फिक्स्ड, देखो मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता, डायरेक्ट निकाल देता हूँ। देखो इसका पर यूनिट कितना आया होगा, जैसे मैं अपना इंस्पेक्शन है ना 40 रुपये, 40 डिवाइड बाय करेंगे 800, तो 0.05, जो वेरिएबल पार्ट आएगा वो कितना आएगा 0.05 आ जाएगा वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो कोई भी एक उठा लो, जैसे इसी को उठा लिए 2800 इंटू करेंगे अपन लोग 0 पॉइंट कितना 05 इंटू 140 आया, जबकि टोटल कॉस्ट कितना है इसका 200 140 माइनस 200 60 रुपये आएगा, कितना आएगा 60 रुपये। तो फिक्स्ड कितना है 60 रुपये, तो फिक्स्ड पार्ट है कितना रुपये 60 रुपये। चलो मल्टीप्लाई करो 2400 इंटू 0.05 कर दो 120, फिर चलो करो 0.05 इंटू 160 और फिर हाँ जी 200 रुपया। आया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में, ठीक है ओके। और कितना था इसमें 200 था, ओके ठीक, हाँ तो 60 रुपये आया समझ में कि नहीं आया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, क्या हो गया सेमी वेरिएबल। तो यहाँ लिख लेना टोटल ऑफ क्या ले लेना बी, कर लोगे टोटल ऑफ बी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सी किसकी, फिक्स्ड कॉस्ट की। तो फिक्स्ड कॉस्ट में कितने फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे, अच्छा सिर्फ 2 ही है क्या, सैलरी एंड डेप्रिसिएशन जब फिक्स है तो हर लेवल में फिक्स ही है,
सैलरी कितना था 1000 रुपये हर लेवल पे, 1000 रुपया, 1000 रुपये और 1000 रुपया। और डेप्रिसिएशन कितना 1400 और 1400 और हर लेवल पे भी कितना 1400। टोटल कर लोगे कितना आ जाएगा ये 2400, 2400 और 2400। ये आ गया तुम्हारा क्या टोटल ऑफ सी। अब आप लोग आगे क्या करोगे इसी के नीचे मालूम है ना, फिर क्या करना नीचे क्या करोगे टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, आगे काम कर लोगे ना ए प्लस बी प्लस सी कर लेना तीनों कॉलम को, तो आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा, फिर पर यूनिट निकाल लेना। कैसा लगा, है मज़ेदार क्वेश्चन, दम है कि नहीं क्वेश्चन में? ठीक है, नोट करिए फिर मेरे को फाइनल आंसर निकाल के बताओ जल्दी से, पहले नोट करो। हाँ आ गया आंसर तुम लोगों का, टोटल कॉस्ट निकाले ना, सबको कंप्लीट कर लिए, कॉस्टिंग आता है निकालना हो तो आप अच्छे जानते हो। कितना कितना है टोटल कॉस्ट इसका, कितना आया सबका 5000। हाँ पूरा फाइनल आंसर ना 9910 9910 आ गया। कॉस्ट पर यूनिट कितना आया 2400 का 4.123 आ गया। ठीक, इसका कितना आया 3200 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट 11930 आ गया। वेरी गुड। पर यूनिट कितना आया, वेरी गुड, चलो आ गया 3.73, चलो बढ़िया। इसका निकाले कितना आया 13950 डिवाइड किए कितना आया 3.49, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आज ये चैप्टर को क्या माने अपन, कंप्लीट माने। अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, सारे एग्जाम्पल्स बना लो, तो आप समझ लो कि सभी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।